समस्त कलीसिया के सदस्य एवं हमारे वे सभी भाई बहन जो हमें इस समय इस ऑनलाइन आराधना में देख रहे हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूं। शालोम अर्थात परमेश्वर की शांति आप सबके जीवन में व्याप्त हो। प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जी हां प्रियो, शायद ये वर्तमान समय भय का समय लग रहा हो। हम लॉकडाउन में हैं, जीवन वैसा सुचारू नहीं चल रहा जैसी हमारी कल्पना है। शायद हम डर गए हों, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर के सन्मुख गया, उसके नजदीक किया, उसे परमेश्वर ने निर्भय किया। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं, और जैसा वचन में भजनकार कहता है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए मैं प्रवेश करूंगा। तो आइए परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे, और इस समय हम हमारी आराधना की गीत नंबर 68 से मिलके गाएंगे। अनादिकाल से शरण स्थान हमारा तू रहा। सॉन्ग नंबर 68 6-8। आइए इस समय परमेश्वर के वचन से हम पाठ सुन लेंगे।
बाइबल पठन के लिए निकाल लेंगे याकूब 2 उसका 14 से 26। याकूब 2 उसका 14 से 26। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं अपने कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह अपने कर्मों से धर्मी ना ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों के विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि परमेश्वर केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दीजिए, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के इस पढ़े और सुने जाने पर समस्त लोगों को आशीष दे। ये बीता सप्ताह बहुत से प्रार्थना विषयों में हाँ और आमीन में उत्तर लेकर के आया। बहुत से विषयों पे हमारी सोच और समझ से बढ़ करके भी उत्तर लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे बहुतेरे लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, वे चंगे हुए। लेकिन हमारी कलीसिया की बुजुर्ग श्रीमती शीला मसीह को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। शोकाकुल परिवार ने आप सबों के प्रति और कलीसिया के प्रति धन्यवाद प्रेषित किया और अपने विश्वास का जो प्रभु यीशु मसीह पर है प्रकटीकरण भी किया। हमने उन्हें अंतिम विदाई भी दी इस आशा के साथ कि हमारा मन व्याकुल नहीं, क्योंकि हम एक बार फिर से उस अनंत धाम में मिलेंगे। आइए इन अनगिनत विषयों के लिए, समस्त संसार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आज तेरे सामने आते हैं। प्रभु हम इस योग्य तो नहीं थे प्रभु कि हम तेरे समीप आ सकते, परंतु फिर भी तूने कहा है कि तू पापियों के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु हम पापियों पर तूने दया करी और उसके कारण प्रभु हम बड़े हियाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ तेरे पास आ सकते हैं खुदावन बाप। और तू हमसे प्यार करता है। तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस बलिदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। तूने हमें जीवितों के बीच में रखा और हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हम ऑनलाइन के द्वारा तेरे आराधना को हम अटेंड कर सकते हैं, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं प्रभु। सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने चर्च के दोनों पासबानों के लिए, पादरी अभिनव पॉल और पादरी रामशरण सूरज के लिए, कि तूने हमें इतने अच्छे चरवाहे दिया प्रभु। इनकी अगुवाई में हम तेरी संगति में, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं प्रभु। इनको और इनके परिवारों को प्रभु तो अपने सुरक्षित हाथों में रखना
और अपने हर प्रकार की आशीषों से इनको परिपूर्ण करना। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी कलीसिया के उन छोटे बच्चों के लिए जो एक मासूम पौधे हैं, छोटे पौधे हैं प्रभु, तो उनको भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। हर प्रकार से उनको अपने पंखों की आड़ में रखना प्रभु, और उनको अपने डील डॉल प्रेम विश्वास में आगे बढ़ाता ले चलना प्रभु। माता पिता को भी ऐसी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना कि वो उनको तेरी अगुवाई में, तेरे प्रेम में आगे बढ़ाने वाले हो सकें। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी कलीसिया के जवान बच्चों के लिए प्रभु, होने दे प्रभु कि वो अपने जवानी में इतने चूर ना हो जाएं, घमंड में इतने चूर ना हो जाएं कि अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को ही भूल जाएं प्रभु। तो उनके हृदय में कार्य करना प्रभु, और होने दे कि वो तेरे प्रेम में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकें, तेरे प्रेम में लिपटे रहें। हम तुझसे विनती करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी शैतानिक शक्तियाँ, कोई भी शैतानिक बातें इनके दिमाग में, इनके मन में ना आने पाए प्रभु, और इनको तू अपने प्रेम विश्वास में आगे बढ़ाता ले चल प्रभु, और होने दे कि ये तेरे मंडली के मजबूत खंभे हो सकें। हम विनती करते हैं प्रभु अपनी महिला सभा के लिए, होने दे कि हर एक माता जो है वो रूत, दबोरा और एस्तर हो सके, और तेरे अगुवाई में, तेरे प्रेम में आगे अपने परिवार को बढ़ाती ले जाए। क्योंकि हर महिला जो है, हर माँ जो है, वो अपने परिवार की धुरी होती है प्रभु, और होने दे कि वो अपने पूरे परिवार को तेरे समीप लाने वाली हो सके, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली हो सके। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु अपने कलीसिया के उन लोगों के लिए जो विभिन्न जगहों पर अपने कार्य के क्षेत्र में जाते हैं, कार्य के दौरान जाते हैं प्रभु, उनके साथ होना प्रभु, उनको भी तू अपने सुरक्षा में हाथों में रखना, और हर प्रकार से तू उनको सुरक्षित रखना प्रभु, उनकी कमाई पर तू अपने आशीष का हाथ रखना। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु अपने इस देश के लिए, जबकि बहुत ढेर सारी समस्याएं सामने दिखाई पड़ती हैं, तो होने दे प्रभु जो आर्थिक तंगी इस समय है वो देश के अगुओं को, देश के नेताओं को तू अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु, कि वो इससे अच्छी तरह से इस समस्या का समाधान कर सकें और इस देश को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। हम तुझसे विनती करते हैं जो इस तरह से महामारी फैली हुई है प्रभु, तो इस महामारी को भी दूर कर, अपने छिदे हुए हाथों को प्रभु आगे बढ़ा, और होने दे कि इस पूरे पृथ्वी से, इस पूरे प्लेनेट से, हमारे देश से ये कोरोना महामारी जो है वो दूर हो सके प्रभु। तू रक्षा रखवाली और अगुवाई कर प्रभु, कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है, और होने दे प्रभु कि ये पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। और हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे देश में विभिन्न अड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं वो आक्रमण करने की सोचते हैं प्रभु, होने देना कि तू अपने सुरक्षित हाथों में हमारे देश को रखना, इस भारतवर्ष को तू अपने सुरक्षित हाथों में रखना प्रभु। किसी प्रकार का कोई आक्रमण हमारे सैनिक लोग जो हैं प्रभु, उनको भी तू अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करना प्रभु, रक्षा रखवाली करना। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, जब हम अपने आज के वक्ता से वचन सुनते हैं प्रभु, तो उनको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। जो भी वचन बोया जाता है प्रभु, वो तेरे द्वारा हो प्रभु, तेरी अगुवाई में हो। उनकी आवाज़ ज़रूर हो, परंतु शब्द तेरे हो प्रभु। तो उनको अपनी शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, ताकि उनके द्वारा बोया वचन जो है वो 100% फल लाने वाला हो सके, और हमारे जीवन को हम उनके वचनों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा हम सुधार सकें। जब हम अपनी मेज़ में हाथ डालते हैं प्रभु, अपनी आराधना के मध्य भाग में आते हैं, हम तेरे मांस और लहू के प्रतीक रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं प्रभु, तो होने देना कि हम पूरी पवित्रता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ उसमें हाथ डालने वाले हो सकें प्रभु। हर एक के मनों को तू घायल करना प्रभु, और होने दे कि हम पूर्ण रूप से
शुद्धता के साथ उसमें हाथ डालने वाले हो सकें। हम विनती करते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया के और अन्य कलीसिया के लोगों के लिए भी जो बीमार हैं, तो उन्हें चंगाई प्रदान करना, अपने सामर्थी हाथों को, अपने चिरे हुए हाथों को आगे बढ़ाना प्रभु, और उन्हें तो अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करना प्रभु, चंगाई प्रदान करना। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया के और हमारे समाज के बहुत ऐसे लोग जो हैं प्रभु, जो पिछले दिनों बीमार थे, परंतु तूने उन्हें चंगाई प्रदान किया है। विशेष रूप से श्रीमती अंजलिका मसीह, श्रीमती हारून, भाई पॉल जो कि रायपुर में थे, पादरी साहब, ये सारे लोग जो बीमार थे प्रभु, हॉस्पिटलाइज थे, इनको तूने चंगाई प्रदान करी और ये अपने घर आ सके। और भी जो लोग बीमार हैं प्रभु, सबों को तू अपने सामर्थी हाथों से छू ले और उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम इस समय उस शोकित परिवार को, मसीह और सारथी परिवार को याद करते हैं प्रभु, जिनके बीच से तूने उनकी माता को अपने पास बुला लिया, तूने अपने पास अपनी गोद में उनको विश्राम दिया प्रभु। हम विनती करते हैं उस शोकित परिवार के लिए, तो उनके साथ होना, अपनी असीम शांति उन पर उंडेल प्रभु, ताकि वो तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में और आगे बढ़ सकें और अपनी उस माता के जीवन से शिक्षा ग्रहण करने वाले हो सकें। तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु सारी बातों के लिए, और फिर से विनती करती हूँ कि अपने सुरक्षा में हाथों में हम सबों को तू हर प्रकार से सुरक्षित रखना और होने देना कि आने वाले दिनों में भी जो कि कठिन परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, उसमें भी हम इस तरह से तेरी आराधना में सम्मिलित हो सकें, तेरी संगति में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सकें प्रभु। सारी बातों को तेरे आगे रखती हूँ और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को कि इस लॉकडाउन में हमारे इन फोन्स के माध्यम से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि अगर आराधनालय बंद है तो हमारी आत्मिक भूख या हमारी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की जिज्ञासा को परमेश्वर ने तृप्त ना किया हो। ना जाने कितने अनगिनत दास जो सामान्यतः आराधनालय खुलने पर हमसे बातचीत नहीं कर पाते थे, उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से, परमेश्वर के दिए हुए संदेशों के माध्यम से हमें आशीषित किया। इसी कड़ी में मैंने कुल पहाड़ में रहने वाले हम सबों से अत्यंत परिचित एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे बाइबल के टीचर श्री अरुण लॉन्गसन जी से अनुरोध किया कि वे परमेश्वर का वचन हमारे मध्य लेकर आए, और मैं परमेश्वर का खुदा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और भाई अरुण लॉन्गसन के द्वारा आज का संदेश हमें दिया जाएगा। आनंद की बात बताना चाहता हूं, उनकी पुत्री का विवाह नवंबर माह में है। उन्हें, उनके परिवार को प्रार्थना में हम स्मरण रखें। आप एक बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और कई बार हमारी कलीसिया में एज अ पैशन वीक स्पीकर आ चुके हैं, और हम आनंदित हैं कि आज परमेश्वर का वचन वे हमारे मध्य में बांटने पर है। आइए आज का संदेश भाई अरुण लॉन्गसन के द्वारा सुनने में। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, जिसमें हम इस माध्यम से अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के जीवित और पवित्र और सदा ठहरने वाले वचन पर मनन करने के लिए एकत्र हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर अभिनव पॉल साहब को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचन को बांटूं। पादी साहब, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु के प्यार और उसकी सेवा में बढ़ते जाइए। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको बहुत आयत की आशीष दे। अपने सामर्थ और अपने आत्मा से भरकर आपको इस्तेमाल करे। आइए परमेश्वर के जीवित वचन पर अपने ध्यान को लगाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते सब आशीष के लिए जो आपने हमें दी, और आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन को सीखें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे आपका वचन चाहते हैं, आपके शब्द चाहते हैं, हर एक अक्षर, एक एक बिंदु प्रभु हम आपकी ओर से चाहते हैं, आपका स्वर चाहते हैं, आपकी शैली चाहते हैं।
और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप एक एक बातों पर अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी आपकी ओर से है वही हमारे लिए प्रभावकारी है। इसलिए सब कुछ हम आपके चरणों पर रखते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय में मैं परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत ही नैतिक है, बहुत ही सामाजिक है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद मेरा ये मानना है कि जब तक मैं और आप अपने जीवन में नैतिक नहीं हैं, सामाजिक नहीं हैं, पारिवारिक नहीं हैं, तब तक हम आत्मिक नहीं हो सकते। आइए बाइबल से हम खोलें लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 19वां अध्याय, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। वहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहोवा की वाणी हमसे कुछ इस प्रकार से कहती है। लिखा है, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की ओर से मेरे लिए, आपके लिए, समस्त विश्वासियों के लिए एक आदेश है, एक निर्देश है, जो कुछ मुझे करने के लिए और ना करने के लिए चेतावनी दे रहा है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना है, ताकि मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी सकें, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकें जो यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों के लिए तैयार किया है। और यहाँ जो जिम्मेदारियाँ आज हमारे लिए हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। एक नकारात्मक बात जो ना रखने की परमेश्वर के वचन के द्वारा कही जा रही है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बैर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मिक जीवन को छिन्न विछिन्न कर देने में समर्थ है, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने में समर्थ है, प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाने में समर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, और एक जिम्मेदारी अपने पड़ोसी के प्रति सौंपते हुए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तो उसको उठाना पड़ेगा। यदि आपको ये लगता है कि आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी किसी भी प्रकार से कोई ऐसे कार्य में संलग्न है जो परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो एक पड़ोसी होने के नाते मेरा और आपका ये कर्तव्य है कि हम उसे डांटें, उसे समझाएं, उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं और उसे प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ाएं। इसी बात को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 39वें आयत में कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, और इसी प्रकार से दूसरे सुसमाचारों में भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है। मेरे प्रियो, आज जिस विशेष बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो 17वें आयत की पहला हिस्सा है कि अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। और मैं याद कर रहा हूँ कि जब बैर किसी मनुष्य के जीवन में आ जाता है तो वो किस तरीके से उसको पाप में परिवर्तित करके प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाता है। और आज मैं याद कर रहा हूँ उस कहानी को जो दो भाइयों की कहानी है, जो सृष्टि के पहले दो भाई हैं अर्थात कैन और हाबिल। तो परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सामने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई, और हाबिल की भेंट तो स्वीकार कर दी गई, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि उसके काम बुरे थे, और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि कैन अपने भाई से बुराई रखने लगा, बैर रखने लगा, और मन ही मन क्रोधित होने लगा, और धीरे धीरे उसका वो क्रोध जो था, उसका जो बैर था, वो पाप में परिवर्तित हो गया, और कैन अपने भाई का हत्यारा बन गया, और उसे परमेश्वर के सामने से भागना पड़ा। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन में अपने आप से पूछ करके आगे बढ़ना है, क्या मेरे अंदर किसी के भी प्रति कोई बुराई तो नहीं है? क्या मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर मेरे पड़ोसी के प्रति किसी प्रकार की कोई बुरी भावना तो नहीं है? मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सगे संबंधियों के प्रति
किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना तो नहीं है। और ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछूंगा और आप अपने आप से पूछेंगे, और परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन में अर्थात एक सुंदर आईने में अपनी तस्वीर को देखकर अपनी अंतर आत्मा के द्वारा हम इस उत्तर को प्राप्त करेंगे और अपने आप में विचार करेंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे, अपने चेलों से, समस्त विश्वासियों से ये कहा था कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आपे का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो। अपने आपे से इनकार करना का मतलब यह है सब कुछ त्यागना, अर्थात अपने मन से, अपने जीवन से किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की बुराई को छोड़ना, अपने आप को खाली करना और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित कर देना। अगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों मेरी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर गुप्त रीति से किसी के भी प्रति कोई बुराई है, किसी के प्रति कोई बैर है, तो वह हमारे आत्मिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगी। आज ये छोटी सी बात मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए भी बड़ी व्यवहारिक बात है जिसको लेकर मुझे और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि मेरे अंदर या आपके अंदर, मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई बुराई है या किसी के भी प्रति कोई बैर है, तो सचमुच में वो मेरे और आपके अनंत जीवन को प्रभावित करता है, मुझे और आपको अनंत जीवन से वंचित करने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। परमेश्वर के वचन में हत्या की परिभाषा को कुछ इस तरीके से व्यापक रूप से बताया गया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, ध्यान से सुनिए, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बुराई को रखने के कारण, एक बैर को रखने के कारण मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में हत्यारे की श्रेणी में आ जाते हैं। और लिखा हुआ है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। निश्चय मैंने किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी की हत्या नहीं करी, लेकिन यदि मैं और आप अपने जीवन में किसी के भी प्रति कोई बैर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हत्यारे की श्रेणी में हैं, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो आकर तुमको ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या मैं और आप अपनी ज़िंदगी में इस पृथ्वी पर अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतज़ार करते हुए उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं? यदि सचमुच में हम अपनी ज़िंदगी में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने और पहचानने की ज़रूरत है कि कहीं मेरे अंदर किसी कोने में किसी भी प्रकार से कोई बैर तो नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में संत पौलुस ने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। परमेश्वर का वचन भी बताता है, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम प्रभु से प्रेम करते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं, तो ये बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो हम हत्यारे की श्रेणी में आएंगे और अपनी ज़िंदगी में भ्रमित रहेंगे कि हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात परमेश्वर के वचन से जल्दी से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बैर जो है वो परमेश्वर से प्रेम में असमर्थ हमको कर देता है। मेरी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर के प्रेम में असमर्थ बना देता है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 20वीं और 21वीं आयत को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यदि मैं ये कहता हूँ, यदि आप ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परंतु यदि मेरे अंदर मेरे भाई के प्रति, मेरे पड़ोसी के प्रति, मेरे किसी भी सगे संबंधी के प्रति, मेरे मित्रगणों के प्रति या मेरे विरोधियों के प्रति भी किसी प्रकार से कोई बैर है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति झूठा है और झूठ बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कितनी सीधी, सच्ची और कठोर बात यहाँ पे कही गई है कि जिसे भाई को मैंने देखा है उससे यदि मैं प्रेम नहीं रख सकता, तो जिस परमेश्वर को मैंने नहीं देखा उससे मैं कैसे प्रेम रख सकता हूँ। और तब परमेश्वर का वचन इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कहता है कि और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे।
वो अपने भाई से भी प्रेम रखे, अर्थात किसी भी तरीके से कोई बुराई न रखे, किसी भी तरीके से कोई बैर न रखे, क्योंकि बैर हमें परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर देता है, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने से हमें असमर्थ बना देता है। और जल्दी से मैं तीसरी बात की ओर अपने आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से बैर को स्थान देते हैं या हम पहचानते नहीं कि हम बैर रखते हैं, तो हम अब तक अंधकार में पड़े हुए हैं। हम भ्रमित तो होते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं और ज्योति में चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम उसके अनुयायी हैं। लेकिन यदि मेरे प्रियो किसी भी तरीके से कोई बुराई मेरे अंदर पाई जाती है, आपके अंदर पाई जाती है, तो बुराई वो धीरे धीरे करके बैर में परिवर्तित होती है और वो बैर जो है मुझे अंधकार की दिशा में ले जाता है। लिखा हुआ है जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो अब तक अंधकार में पड़ा हुआ है, बैर के कारण अब तक अंधकार में पड़े हुए हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुबह के समय में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी को साफ करने और उससे हर प्रकार की बुराई को दूर करने और भाई के प्रति बैर और सगे संबंधियों के प्रति बैर की भावना को दूर करके वो ज्योति की संतान बनकर ज्योति में आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी हमने प्रारंभ में देखा था किस प्रकार से कैन ने अपने भाई हाबिल से बैर किया और वो हत्यारा हो गया और परमेश्वर के सामने उसे भागना पड़ा। दूसरी बात यदि हम देखते हैं, यदि आप शाऊल और दाऊद की कहानी पर विचार केंद्रित करें, अपना ध्यान को केंद्रित करें, तो आप देखते हैं कि दाऊद जब एक छोटा सा बच्चा था तो परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर के उसने गोलियत को मारा और शाऊल और उसकी सेना को बचाया, इसराइलियों को विजय दिलाई और उसके बाद उसने कितने मिस्रियों को, कितने फलिस्तियों को मारा और इज़राइल की सेना को उसने विजय दिलाई और परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा वो अभिषिक्त हुआ और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता हुआ शाऊल का प्रिय व्यक्ति बन गया। लेकिन जब दाऊद अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्नति प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, और जब स्त्रियां ये गीत गाती हैं कि शाऊल ने हजारों को मारा है परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है, तो शाऊल की ज़िंदगी में दाऊद के प्रति बैर उत्पन्न हो जाता है, एक जलन की भावना उत्पन्न होती है, एक बुराई उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे वो बुराई जो है बैर में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मैं आज की सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं कि बुराई के एक छोटे से दाने को भी अपनी ज़िंदगी में पनपने मत दीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि यदि बुराई का एक छोटा सा दाना मेरी ज़िंदगी के अंदर पनपता है तो वो धीरे धीरे करके बैर में परिवर्तित हो जाता है और वो बैर जो है पाप में परिवर्तित हो जाता है और मुझे परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले अनंत जीवन से वंचित कर देता है, वो परमेश्वर के प्रेम से हमें वंचित कर देता है और हमें अंधकार की स्थिति में ले जाता है। तो शाऊल जो था दाऊद के प्रति अपने मन में बुराई रखने लगा और वो बुराई धीरे से बैर में परिवर्तित हो गई और वो उसकी हत्या करने की कोशिश करने लगा और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको पकड़ने लगा। और तब हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर पाते हैं कि शाऊल की ज़िंदगी जो थी वो बड़ी दर्दनाक ज़िंदगी बन गई। हम यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई यूसुफ से बैर रखा, अनावश्यक रीति से बैर रखा और वो यूसुफ को मारने की योजना बनाने लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत में जाकर के परमेश्वर ने यूसुफ को शिरोमणि बनाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आगे बढ़कर समर्थ होना चाहते हैं, अपने प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, अपने प्रभु के प्यार में होकर के अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें बुराई से और बैर से अपने आप को अलग रखने की ज़रूरत है। बहुत बार हम इस बात को नहीं पहचानते कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बुराई पल रही है, बैर पल रहा है, लेकिन वो बातें जो शैतान की ओर से हमारे अंदर कड़वे दाने के रूप में बोई गई है वो आगे चल के हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाती हैं। इससे हमारा पारिवारिक जीवन प्रभावित हो जाता है, इससे हमारा कलीसियाई जीवन प्रभावित हो जाता है, इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हे परमेश्वर, हम पर ऐसी दया कर कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई बैर ना पाया जाए। यदि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की बुराई पर, किसी भी प्रकार से बैर पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना होगा।
हमें परमेश्वर के चरणों पर, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आकर के बोझ के साथ ये प्रार्थना करना होगा अपने लिए कि प्रभु हमारे जीवन से बैर को दूर कर। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 44वें आयत में ये कहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे किसी से बैर रखने की ज़रूरत नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी होने के नाते मुझे अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना नहीं करते और अपने ही मन में किसी के लिए प्रति बैर पालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये बहुत ही दुखदायी बात हो जाती है। और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे परमेश्वर, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 23 और 24वें आयत को पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। कितनी व्यवहारिक बात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कही है। मेरे प्रियो, यदि मेरे अंदर मेरे भाई के प्रति, मेरी बहन के प्रति, मेरे पड़ोसियों के प्रति, मेरे विरोधियों के प्रति भी यदि किसी प्रकार का कोई बैर है, कोई बुराई है, कोई भेद है, कोई विरोध है, तो मेरी प्रार्थना, मेरी उपासना, मेरा प्रभु भोज में शामिल होना और मेरा कहना चाहिए कि दान देना या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहारिक जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति मैं करने की कोशिश करता हूँ, वो प्रभु को स्वीकार योग्य नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि पहले अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ दे और जा अपने भाई से मेल कर, क्योंकि जब तक तेरा मेल तेरे भाई के साथ नहीं है, तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी, तेरी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी, तेरे द्वारा किया गया कोई भी उपवास स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि शीघ्रता से अपनी जिंदगी के अंदर से हर एक प्रकार की बुराई को निकालो, दूर करो उसको, ताकि प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण योग्य बन जाएं। शीघ्र दूर करो। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 26 और 27वें आयत में ये बात कही है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए और शैतान को अवसर ना दो। लिखा हुआ, शैतान को अवसर ना दो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि मैं और आप अपने भाई अपनी बहन पर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध आवश्यक है, वो सकारात्मक क्रोध होना चाहिए। लिखा हुआ है, तू अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। लेव्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में कि तू अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। वहां तो क्रोध करने की जरूरत है, क्योंकि वो क्रोध जो है प्यार का दूसरा हिस्सा है। लेकिन यदि हम अपने क्रोध को सूर्यास्त होने के बाद तक संभाल के रखते हैं और फिर उसके बाद तक संभाल के रखते हैं, तो वो धीरे धीरे क्रोध जो है वो बैर में परिवर्तित हो जाता है और शैतान को वहां पर अवसर मिल जाता है। और वो शैतान मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा कलीसियाई जिंदगी को नष्ट करने के लिए प्रयास करता रहता है। आज मुझे इस छोटी सी बात को समझ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा शैतान को किसी भी प्रकार का कोई अवसर ना दें। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और यदि मेरे प्रियो, यदि मेरे अंदर और आपके अंदर किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार की कोई बुराई है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के प्यार में इकट्ठे होना, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में इकट्ठे होना, प्रभु यीशु मसीह की दीनता, नम्रता, प्यार और प्रभु यीशु मसीह के उस त्याग में होकर के इकट्ठे होना जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। और यदि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई बुराई को लेकर के आगे बढ़ेंगे और भाई के प्रति बैर रखेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, यीशु मसीह के प्यार और उसके स्वभाव में ही इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, तो यीशु मसीह हमारे बीच में कैसे आएगा? और इसीलिए प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु कहते हैं कि कलीसियाई जीवन इसलिए प्रभावित होता है कि शैतान को अवसर मिलता है। शैतान क्रोध का एक बीज बोता है, उस बीज को बैर के रूप में अंकुरित करता है और पाप के रूप में एक वृक्ष का रूप दे देता है और विनाश फल के रूप में उस वृक्ष में लगने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ
हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ चलो, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी के कर्जदार मत बनो। लिखा हुआ है, फिर से मैं लय व्यवस्था की पुस्तक 19वें अध्याय की 17वीं आयत और 18वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। ये परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कह रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर समय के लिए, उसके जीवित और पवित्र वचन के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उसके वचन में आगे बढ़ते जाएं, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान देकर के आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते जाएं, और तब प्रभु का काम हमारे बीच में बड़े ही सकारात्मक रीति से होता हुआ दिखाई देगा। हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम अपने आप को कभी भी संतुष्ट ना समझें, अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को परखते रहें, अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी आईने में देखते रहें, वचन के द्वारा तौलते रहें और इस बात को जानते रहें कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं भाई श्री अरुण लॉन्गसन को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए। परमेश्वर का वचन हम इससे प्रत्येक के हृदय में काम करे, ऐसी कामना हम करते हैं। आइए अपने आप को प्रभु भोज की आराधना के लिए हम तैयार करें, और इस समय हमारी आराधना के गीत से गीत नंबर 222 हम मिलकर गाएंगे। हे प्रभु मैं पुकारता हूँ, सहाय बिन तेरी मरता हूँ, तुझी पर आशा रखता हूँ, तो मुझको ग्रहण कर। हिम नंबर 222। प्रभु मैं पुकारता हूँ, सहाय बिन तेरी मरता हूँ, तुझी पर आशा रखता हूँ, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रखे कारण से मुझे भी ग्रहण कर। मैं हूँ निर्बल लाचारा यो, प्राणदंड को लिया तूने भो, अब मुझे कर ले अपने यो, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रखे कारण से मुझे भी ग्रहण कर। तैयारी मेरी है नहीं, बात मेरी बेटे खाने की, प्राणदाता केवल यीशु ही, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रखे कारण से मुझे भी ग्रहण कर। अब मेरे प्राण को तू संभाल, इच्छानुसार तू कर व्यवहार, हाथ मेरा थाम के पार उतार, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर, तू मुझको ग्रहण कर। मसीह के रखे कारण से मुझे भी ग्रहण कर। प्रियो, परमेश्वर के वचन में पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी
कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली, वो धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रियो, प्रभु की देह के तोड़े जाने और उसका लहू जो हमारे लिए परमेश्वर की नई वाचा का प्रतीक है, उस पर बारंबार हर सप्ताह हम मनन करते हैं। हम परमेश्वर पिता को इस विधि के लिए धन्यवाद देते हैं जो निरंतर हमें सलीब में किए हुए उस महान कार्य को स्मरण दिलाता है। लेकिन प्रियो, मेरा ध्यान और आपका ध्यान जिस ओर परमेश्वर आज आकर्षित करना चाहता है, वो है वे शर्तें, वे आवश्यकताएं जो इस रोटी के तोड़े जाने के लिए जरूरी है। Yes, there are certain qualifications needed for breaking of the bread. और इसे स्वीकार करने के पूर्व हमें उन्हें जानना जरूरी है। 7 बातें हैं जिनके माध्यम से हम इस रोटी के तोड़े जाने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। पहला है पश्चाताप। इस रोटी के तोड़े जाने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के देह के तोड़े जाने, जिसके कारण हम अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, जिसके कारण मैं और आप बचाए गए हैं, उसके लिए आवश्यकता है कि मैं और आप पश्चाताप करें, मन फिराएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर के संदेश को ग्रहण करना, जैसा वो है वैसा ग्रहण करना, ना उसमें एक अंश बढ़ाना ना एक अंश घटाना। हम परमेश्वर की ठहराई गई उसकी इच्छाओं को 4 रूपों में जानते हैं: आज्ञाएं, विधियां, नियम। प्रियो, आज्ञाएं शायद ऑब्लिगेटरी हैं, हम इन्हें मानने के लिए तत्पर रहते हैं, पर जो चेतावनियां, विधियां और नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं, हमने उन्हें वैकल्पिक क्यों मान लिया है? हमने उन्हें ऐसा क्यों मान लिया है, जान लिया है कि इसे करना चाहो तो ठीक, नहीं करना चाहो तो ठीक। अगर मुझको और आपको परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है तो मुझे और आपको उसकी विधियां, उसकी चेतावनियां और उसके नियमों को भी मानना होगा, उसके वचन को पूर्ण रीति से ग्रहण करना होगा। तीसरी आवश्यकता है उस बपतिस्मे को ग्रहण करना होगा, क्योंकि बिना बपतिस्मे के वो उद्धार संभव नहीं, क्योंकि बपतिस्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के बदलाव का प्रगटीकरण है। अगर प्रगटीकरण की जरूरत नहीं तो फिर इस प्रभु भोज की स्थापना की क्या जरूरत थी? परमेश्वर भी बोलता मन में मान लेना, लेकिन इस विधि को परमेश्वर ने ठहराया ताकि हम स्मरण करें, और इसने बपतिस्मे को ठहराया है ताकि वो हमारे लिए स्मरणार्थ ठहरे कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन एक नई सृष्टि के रूप में जी उठा हूं। बपतिस्मा इस देह के तोड़े जाने की आवश्यकता है। अपने आप का सेल्फ मूल्यांकन करना, आत्म मूल्यांकन करना, इसकी चौथी आवश्यकता है। क्योंकि अगर मैंने और आपने, जैसा वचन बताता है कि अनुचित रीति से इसमें हाथ डाला, अनुचित रीति से अगर मैंने और आपने इस रोटी को तोड़ा, तो मैं और आप दंड के भागी हो सकते हैं प्रियो। और इसलिए मुझको और आपको स्वयं को जांचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बिना जांचे मैं और आप इस रोटी को तोड़ रहे हैं तो मैं और आप गलत कर रहे हैं। 5वीं बात, हमें परमेश्वर की देह को पहचानना जरूरी होगा। We have to recognize the body of Christ. उसे पहचाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 11:29 में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने बस खाने और पीने के से अपने ऊपर दंड लाता है। मुझको और आपको प्रभु की देह को पहचानना होगा। उसकी देह को पहचानने के लिए उस देह में मैं और आप क्या हैं उसे भी पहचानना होगा, क्योंकि कलीसिया प्रभु की देह है और कलीसिया के अंग आप और मैं हैं। 6ठी बात, हमें रोशनी में, उजाले में चलना होगा, अंधकार में नहीं प्रियो, हमें उजाले में चलना होगा, ज्योति की नाई चमकना होगा। अंतिम बात, मेरे और आपके अंदर एक धन्यवादी हृदय,
एक धन्यवादी आत्मा होनी चाहिए। बिना धन्यवाद की आत्मा के कुड़कुड़ाते, जलन रखते, घमंड करते, ईर्ष्या रखते, इन सारे पापों को लाद करके अगर मैं और आप इस रोटी को तोड़ रहे हैं तो शायद मैंने ऊपर की 6 बातों को पूर्ण करने के बाद भी सब कुछ धाराशाही कर दिया। ताश के पत्तों का कई बार महल बनाया जाता है, सारे पत्ते इंटैक्ट हैं, लेकिन नीचे से अगर एक पत्ता हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा महल गिर सकता है। वैसे ही एक बिना धन्यवाद की आत्मा, एक बिना धन्यवाद का हृदय, कुड़कुड़ाता हुआ, चिड़चिड़ाता हुआ, क्रोध करता हुआ हृदय सारी बातों को ढा देता है प्रियो। और इसलिए मुझको और आपको धन्यवादी हृदय की जरूरत है। एक कहानी बताता हूं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार 2 मुर्गियां जा रही होती हैं और सामने एक होटल होता है और होटल में लिखा होता है कि आज का मॉर्निंग स्पेशल है ऑमलेट और लेग पीस। जैसे ही दोनों मुर्गियां इस बोर्ड को देखती हैं तो पहली मुर्गी बोलती है, अरे मुझे दान देना पड़ेगा एक अंडे का ताकि ये ऑमलेट बना पाए। और एक मुर्गी बोलती है, मुझे अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा ताकि वो लेग पीस तैयार हो सके। आज प्रभु की देह में शामिल होने के पूर्व आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक डोनेशन देना चाहते हैं या एक सैक्रिफाइस देना चाहते हैं? एक डोनेशन के हार्ट के साथ में अगर आप यहां आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अनुचित रीति से हाथ डाल रहे हैं, पर सैक्रिफिशियल हार्ट के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आप इसे ग्रहण करने के योग्य हैं। आइए हम इस पे परमेश्वर की आशीष मांगे, हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के दाता, हम सब उससे अत्यंत प्रेम करने वाले महान कृपादान निधान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा ठहराए गए इस विधि के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी देह के तोड़े जाने के लिए, आपके लहू के बहाए जाने के लिए हम बच सके। प्रभु जी हम इसे तोड़ने की योग्य बनना चाहते हैं। हमारे पश्चाताप की हृदय को पिता परमेश्वर हमें जागृत कर। प्रभु जी एक धन्यवाद देता आत्मा को हमारे अंदर उत्पन्न कर। प्रभु जी प्रभु होने दे कि हम आपकी देह को पहचानने वाले बन जाएं, उस देह में हम क्या हैं उसे पहचानने वाले बन जाएं। प्रभु जी हम पे अपनी आशीषों को उंडे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए कबूल कीजिएगा। आमीन।
और ये वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई, हम सब एक साथ मिलकर के कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रियो, ये समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और इसी समय मैं आपको कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराना चाहता हूं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबों को स्वस्थ रखा, लेकिन हमसे हमारी प्रिय श्रीमती शीला मसीह को अपने पास बुला लिया। श्रीमती शीला मसीह विश्रामपुर में बड़ी हुई, विवाह उनका वहीं हुआ, तत्पश्चात बिलासपुर में वे शिफ्ट हुई। आप श्रीमती सपना सारथी की माता हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के रूप में अपने प्रशासनिक सेवा को पूर्ण किया, और उसके पश्चात से वे कलीसिया की बड़ी ही सक्रिय सदस्य रही। कलीसिया के कठिन समय पे उन्होंने अपने घर के द्वार को खोला, और हम धन्यवादित हैं कि उस प्रांगण पे हमारी कलीसिया ने अपने कठिन समयों को बड़े आनंद के साथ बिताया। वे हमसे बहुत स्नेह करती थी। विशेष रीति से मैं उनके लिए धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मुझे एक पासबान के रूप में वो प्रेम, उस जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने में उन्होंने अपनी तत्परता निरंतर बनाए रखी। वे अत्यंत प्रेमी स्वभाव की थीं। अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रियों से, अपने निकट संबंधियों से निरंतर वे संपर्क साध के रखती थी। प्रभु को यह भला लगा कि वे उन्हें अब अपने पास बुला रहे। अपने अंतिम समय में उन्होंने बहुत कष्ट को झेला है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कलीसिया में हमें प्रार्थनामय हृदय दिया है, और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और इस बात के लिए भाई वीरेंद्र सारथी, श्रीमती सपना सारथी एवं उनका समस्त परिवार और मसीह नाना भी धन्यवादित हैं, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोगों ने अपनी सहायता और मदद प्रदान करी उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आइए इस शोक कुल परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण रखें। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग हमारे कलीसिया में कोरोना पॉजिटिव आए थे, अब सबों के बारे में हमें बधाई संदेश मिलने लगा है कि वह अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, वे स्वस्थ हो गए हैं। श्रीमती अंजलिका मसीह भी अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के अपने घर आ गई हैं। आपसे एक अनुरोध करता हूं, मैं समझता हूं हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण शरीर में एक बड़ी अजीब सी कमजोरी आ जाती है, और ऐसे समय में लोग विश्राम ज्यादा करते हैं। आइए शाम के समय में या जिस समय में लोग जागते हैं उस समय हम प्रार्थना करें और बातचीत करें उनसे। किसी भी समय हम उन्हें फोन ना लगाएं जिससे वे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस समय रेस्ट करना और आराम करना ज्यादा जरूरी है। प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस बीमारी को मजाक में ना लें। अपने घरों में सेलिब्रेशंस और पार्टीज को बहुत लिमिटेड रखें, बहुत कम लोगों को बुलाएं, ज्यादा लोगों को ना बुलाएं। बच्चे, जवानों में आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपके हर्ष उल्लास को कम नहीं करना चाहते, परंतु समय के नजाकत को समझते हुए अभी रात में घूमना फिरना, बर्थडे सेलिब्रेशंस करना, इन्हें थोड़ी देर के लिए विराम दे दो बेटा, इसको थोड़े समय के लिए रोक दो। अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहो, जान है तो जहान है। आइए थोड़े सतर्क हो जाएं, अपने आप को एक दूरी बना करके एक दूसरे से रखें। आपका स्नेह का प्रगटीकरण जरूरी नहीं है गले लगाने और चूमने से ही प्रकट हो। आपकी प्रार्थना और आपकी हृदय की स्नेह से भी वो प्रेम प्रकट होता है। आइए किसी प्रकार के स्पर्श को हम इस समय दूर रखें दूसरे से जब हम मिलते हैं। सारे नियमों का पालन करते रहें। सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहें जो स्वस्थ हो गए हैं। खुदा को सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। कलीसिया गतिविधि ऑनलाइन के माध्यम से इसी रीति से सुचारू चलती रहेंगी। एक एडिशन और हो रहा है, और इस एडिशन को 3 जन देखेंगे, और वो है ज्योत्सना आंटी, स्नेहा भाभी और रीमा भाभी। अब ये तीनों रिश्ते जो मेरे लिए हैं ये इस नाम के नहीं हैं, तो मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, परंतु श्रीमती ज्योत्सना पॉल, श्रीमती स्नेहा पॉल और श्रीमती रीमा मसीह
संडे स्कूल की गतिविधियां लेंगे और इसके बारे में जानकारी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। ये गूगल मीट पे हुआ करेगा और इसकी तिथि, इसका दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने बच्चे हमारे क्लास 12 तक पढ़ते हैं और अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, अगर आप मुझसे रियाज संडे स्कूल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपना नंबर भेज देवें ताकि आप तक भी जानकारी पहुंच सके। और अगले सप्ताह से हम संडे स्कूल भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। किस दिन को हुआ करेगा, कितने समय हुआ करेगा, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप से दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारा CYF, हमारी महिला सभा और हमारी इंग्लिश सर्विस अपने नियत दिनों पर जैसे चलती आई है वैसे चलती रहेगी। प्रोत्साहित करता हूं कि ना सिर्फ ऑनलाइन देखें परंतु उसे शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के माध्यम से आशीषित हो सके। आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे और 28 तारीख के पश्चात एक बार फिर से भाई देवेंद्र कुमार और पास्टर रामचंद्र सूरज पारा चपल में मौजूद रहेंगे। अगर आप वहां आने में असक्षम हैं तो आप उनसे दूरभाष के नंबर पर, उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लें ताकि आप तक वे रसीद देकर के आए और आप अपने माहवारी दान, अपने खुले दान और अपने धन्यवादी दान को आप वहां दे सकते हैं। आइए प्रार्थनाओं में विशेष रीति से संजय अंकल को भी स्मरण रखें। उनका क्रेटिनिन लेवल काफी हाई आया है और हम प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ डाइटिंग के माध्यम से वो क्रेटिनिन लेवल डाउन हो जाए ताकि वो स्वस्थ हो और डायलिसिस की कोई जरूरत ना हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई इस समय श्रीमती शालिनी सिंह करेंगी। आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 सारी उत्तम आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह में होकर आते हैं और धन्यवाद 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 देते हैं। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनोखे अद्भुत प्रेम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जीवन देने के लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी श्वास को हम में फूंकने के लिए धन्यवाद देते हैं। विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन देने के लिए धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम मनुष्य आपका जितना भी धन्यवाद करें अत्यंत कम है प्यारे पिता परमेश्वर। आप हमें देने वाले हमारे पिता परमेश्वर हैं। आप आशीषों को देते हैं। आपने जो सृष्टि रचा है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब को देने वाला ही बनाया है। सूरज, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी सब देते हैं, आपको लौटाते हैं दयालु पिता परमेश्वर। आपने हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया है, स्वरूप में बनाया है कि जैसे आप देने वाले हैं प्यारे पिता परमेश्वर वैसे ही हम भी दे। आपने तो दान में सबसे सर्वोत्तम अपने प्रिय इकलौते पुत्र को दे दिया प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए आज हमें ऐसा मन, ऐसा हृदय दीजिए कि हम अपने सर्वोत्तम को आपको भेंट कर सके और आपके सम्मुख ला सकें। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सब मनुष्यों के लिए आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश कर दी है। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, अब आज हमारे हृदयों को खोलिए कि अब समय है प्यारे पिता परमेश्वर, ये अवसर है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम खुलकर आपको भेंट लाकर दे सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, संसार में बहुत तेरे हैं जो इस महामारी के समय में भूखे हैं, प्यासे हैं और प्यारे पिता परमेश्वर जिनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। होने दीजिए कि हम इन सब को देने वाले ठहरे। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मेरे भंडार में सारे वस्तुएं ले आओ। आपने इस पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में हमें अपना भंडारी ठहराया है, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब कुछ तो आप ही का है। हम आपको क्या दे सकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जिन चीजों का आपने हमें भंडारी ठहराया है उसी में से एक बहुत ही छोटा, बहुत ही अल्प दान आपके सम्मुख लेकर आते हैं और मांगते हैं इसके लिए आशीष कि यह प्यारे पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध सा जान पड़े और धन्यवाद के साथ यह छोटा दान आप ग्रहण करें। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी छोटे बड़े हाथ दान देने के लिए उठते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से प्यारे पिता परमेश्वर स्वस्थ, निरोग, भला चंगा रखिए। कलीसिया के एक एक लोगों को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर।
ताकि हर एक जन प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रेम को और उस दान को जो आपने हमारे लिए दिया है ग्रहण कर सकें। हम वो पात्र बन जाए पिता परमेश्वर के, आपका दिया दान हमारे अंदर आकर ठहर जाए, उद्धार को हम प्राप्त कर लें प्यारे पिता परमेश्वर। दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर। जो घटी और कमी है इस संसार में प्यारे पिता परमेश्वर, वो सब आपकी इच्छा के अनुरूप पूरी होने पाए। जो आप चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर वही हमारे जीवन में होने पाए। हम आप क्या मांगे, आप मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। इस छोटी सी दुआ को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में रखते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की ऑनलाइन आराधना में हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आज विशेष रीति से सारी युवतियों को विश करना चाहता हूं हैप्पी डॉटर्स डे। आज इंटरनेशनल डॉटर्स डे है और मैं हमेशा कहता हूं कि महिला का जो सबसे खूबसूरत रूप है वो एक पुत्री का होता है। शायद बाकी रूपों में वो कुछ को छोड़ते हुए कुछ को पाते हुए दिखती है, लेकिन ये एक रूप होता है एक बेटी का रूप, जिस रूप में वो दो घरों को एक साथ जोड़ देती हैं। क्योंकि ना सिर्फ जिस घर में वो पैदा हुई, परंतु जिस घर में वे सेवकाई करती हैं, अगुवाई करती हैं, अपने प्रेम को बांटती हैं, वो दोनों की बेटियां होती हैं। और इस रीति से वो इस रिश्ते को और भी मुबारक करती हैं। मैं सारी युवतियों को हैप्पी डॉटर्स डे विश करता हूं। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस।